हेलो स्टूडेंट्स। आज हम प्रोसेस कॉस्टिंग चैप्टर में प्रॉब्लम 5 सॉल्व करते हैं। ए प्रोडक्ट passes through three processes A, B and C. The normal wastage of each process are is under A 3%, B 5%, C 8%. The wastage of process A, B and C sold at 25 paise per unit, 50 paise per unit and rupees 1 per unit respectively. 10,000 units were issued to process A at a cost of rupees 2 per unit. Other expenses are as under. एक उत्पाद 3 प्रक्रियाओं ए, बी व सी से होकर गुजरता है। प्रत्येक प्रक्रिया में क्षय निम्न है। ए 3%, बी 5%, सी 8%। प्रक्रिया का क्षय ए 25 पैसे प्रति इकाई, बी 50 पैसे प्रति इकाई तथा सी 1 रुपये प्रति इकाई की दर से बेच दिया जाता है। प्रक्रिया ए में 10,000 इकाइयां 2 रुपये प्रति इकाई की लागत से लगाई गई। अन्य व्यय निम्न प्रकार है: मटेरियल्स, लेबर, ओवरहेड। इनका अमाउंट दिया हुआ है और लास्ट में देखिए एक्चुअल आउटपुट 9,600, 9,200 and 8,500 units are given. प्रीपेयर प्रोसेस अकाउंट, प्रक्रिया खाते तैयार कीजिए। आज के हमारे क्वेश्चन में सबसे स्पेशल बात यह है कि लास्ट में आप देखिए एक्चुअल आउटपुट दिया हुआ है, उत्पादन दिया हुआ है। अब सॉल्यूशन के लिए प्रोसेस ए अकाउंट हेडिंग बनाकर कॉलम तैयार कर लें। पर्टिकुलर यूनिट्स रुपीस, पर्टिकुलर यूनिट्स रुपीस। क्वेश्चन में देखें 10,000 यूनिट्स वर इशूड टू प्रोसेस ए। प्रक्रिया ए में 10,000 इकाइयां 2 रुपए की दर से लगाई गई। तो डेबिट साइड लिखेंगे 2 यूनिट्स इशूड। डेबिट साइड लिखा जाए 2 यूनिट्स इशूड। यूनिट्स इशूड में 10,000 यूनिट्स है और रेट बताई गई है ₹2 पर यूनिट। तो ये 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये 10,000 इंटू 2 होता है 20,000। अब प्रोसेस ए से रिलेटेड एक्सपेंसेस देखिए क्वेश्चन में। मटेरियल्स 4,000, लेबर 5,000, ओवरहेड 1,000, एक्चुअल आउटपुट हम बाद में लिखेंगे। फर्स्ट पैराग्राफ पढ़ के देखिए। फर्स्ट पैराग्राफ में नॉर्मल वेस्टेज बताया है तो नॉर्मल वेस्टेज को क्रेडिट साइड लिखिए बाय नॉर्मल वेस्टेज। नॉर्मल वेस्टेज प्रोसेस ए में 3% बताया है तो ये यूनिट्स पर निकालेंगे। डेबिट साइड देखिए हमने 10,000 यूनिट्स लिखा है तो 10,000 यूनिट का 3% ये होता है 300 यूनिट्स। द वेस्टेज सोल्ड एट 25 पैसे पर यूनिट। प्रक्रिया का क्षय 25 पैसे प्रति इकाई से बेच दिया जाता है। तो ये जो 300 यूनिट नॉर्मल वेस्टेज हुआ है, खराब माल बना, इसे 25 पैसे की दर से बेच देते हैं। तो 300 इंटू 0.25 ये होता है 75। आगे नॉर्मल वेस्टेज के अलावा कुछ नहीं दिया है तो अब प्रोसेस ए
से जो भी प्रोडक्शन हुआ है वो हमें प्रोसेस बी को सेंड करना है। ठीक है, तो बाय प्रोसेस बी अकाउंट, इसे हम आउटपुट ट्रांसफर कहते हैं। आज के क्वेश्चन में एक स्पेशल बात देखिए, आउटपुट क्वेश्चन में ऑलरेडी दिया हुआ है, इसलिए हमने अभी क्रेडिट साइड 2 लाइन का स्पेस रखा है और फिर हम लिखते हैं 9600। अब यहां पर एक कंफ्यूजन देखिए। अब जब क्वेश्चन में आउटपुट दिया होता है तो हो सकता है यूनिट्स में डिफरेंस आता हो। यूनिट्स में डिफरेंस आ रहा है, देखिए डेबिट साइड 10,000 यूनिट्स है और क्रेडिट साइड का टोटल 9,900 ही होता है। तो जब क्रेडिट साइड डिफरेंस आता है, क्रेडिट साइड डिफरेंस आता है, तो इस डिफरेंस को एबनॉर्मल वेस्टेज कहा जाता है। जब क्वेश्चन में आउटपुट दिया हो और डेबिट और क्रेडिट साइड डिफरेंस यदि आ रहा है तो इस डिफरेंस को एबनॉर्मल वेस्टेज कहा जाता है। एबनॉर्मल वेस्टेज जो लापरवाही से होता है। ठीक है, ऐसा नुकसान जो लापरवाही से हुआ है, तो इस 100 यूनिट्स को क्रेडिट साइड लिखा जाएगा बाय एबनॉर्मल वेस्टेज। अब ये एबनॉर्मल वेस्टेज यूनिट्स में तो हम लिख सकते हैं 100, लेकिन हमें इसका अमाउंट फाइंड करना होगा। हाँ, तो अमाउंट फाइंड करने के लिए सबसे पहले आप लिखिए कॉस्ट ऑफ नॉर्मल आउटपुट, कॉस्ट ऑफ नॉर्मल आउटपुट। कॉस्ट ऑफ नॉर्मल आउटपुट लाने के लिए अमाउंट का टोटल कीजिए। अमाउंट का टोटल डेबिट साइड देखो 20 + 4 + 5 + 1, तो ये डेबिट साइड होता है 30,000 और क्रेडिट साइड एक ही अमाउंट लिखा है अभी 75, तो ये होता है 29,975। और अब हम देखेंगे नॉर्मल आउटपुट। अभी तक जो आउटपुट हुआ है वो कितना हुआ है, तो डेबिट साइड आप देखिए 10,000 यूनिट्स दिया हुआ है और क्रेडिट साइड 300 यूनिट का वेस्टेज हुआ है। 100 और 9600 को अभी ध्यान नहीं दें, अभी नॉर्मल वेस्टेज 300 माइनस करते हैं तो ये 9700 यूनिट्स होता है। तो नॉर्मल आउटपुट कॉस्ट है 29,975 और नॉर्मल आउटपुट है 9,700। अब हमें कॉस्ट ऑफ एबनॉर्मल वेस्टेज पता करना है, तो कॉस्ट ऑफ एबनॉर्मल वेस्टेज, कॉस्ट ऑफ एबनॉर्मल वेस्टेज लाना हो तो कॉस्ट ऑफ नॉर्मल आउटपुट को नॉर्मल आउटपुट से डिवाइड करते हैं और एबनॉर्मल वेस्टेज की यूनिट से मल्टीप्लाई कर देते हैं। अब इसे सॉल्व करके देखिए 29,975 डिवाइडेड बाय 9,700 इंटू 100, तो आंसर आता है 309। तो जो एबनॉर्मल वेस्टेज तैयार हुआ है उसकी कॉस्ट है 309। तो एबनॉर्मल वेस्टेज में अमाउंट में लिख दीजिए 309। अब बाय प्रोसेस बी अकाउंट का आउटपुट तो हम ऑलरेडी लिख चुके हैं, अब यहाँ पर अमाउंट का डिफरेंस बता दें। तो डेबिट साइड का टोटल है 30,000, क्रेडिट साइड -75 -309, तो ये आंसर होता है 29,616। क्लियर। अब यहाँ पर टोटल कर देते हैं। यूनिट्स का टोटल होता है 10,000
और अमाउंट का टोटल होता है 30,000। टोटल को क्लोज कर दीजिए। ठीक है, ये हो गया प्रोसेस ए। अब हम बनाते हैं प्रोसेस बी अकाउंट। प्रोसेस बी अकाउंट के लिए कॉलम तैयार कर लिए जाएं। प्रोसेस बी अकाउंट में फर्स्ट अमाउंट लिखा जाएगा टू प्रोसेस ए अकाउंट। प्रोसेस ए अकाउंट से देखिए 9,600 यूनिट ट्रांसफर हुआ है और अमाउंट 29,616 29,616 रुपीज और यूनिट से 9,600। अब प्रोसेस बी से रिलेटेड एक्सपेंसेस देखते हैं अपने क्वेश्चन में। मटेरियल 2,000, टू मटेरियल्स 2,000, लेबर 8,000, ओवरहेड 2,000, एक्चुअल आउटपुट बाद में लिखेंगे। एक बार क्वेश्चन का फर्स्ट पैराग्राफ देखिए जिसमें नॉर्मल वेस्टेज 5% है। क्रेडिट साइड लिखो बाय नॉर्मल वेस्टेज। नॉर्मल वेस्टेज 5%। डेबिट साइड जो यूनिट्स हमने लिखा है 90,600 का 480 कीजिए। 90,600 का 5% ये होता है 480 यूनिट्स। इस 480 यूनिट्स को 50 पैसे पर यूनिट से सोल्ड करना है। बी प्रक्रिया में 50 पैसे प्रति इकाई से बेच देना है। 9600 का 5% होता है 480 और इसे 0.50 से सेल करते हैं तो ये 240 रुपीज आता है। नॉर्मल वेस्टेज के अलावा कुछ नहीं है। अब आगे यदि हम लिखने जाएं तो हमें लिखना होगा बाय प्रोसेस सी अकाउंट। ये जो बाय प्रोसेस सी अकाउंट हम लिखते हैं इसे आउटपुट कहते हैं। ये आउटपुट है जो नेक्स्ट प्रोसेस को ट्रांसफर होता है। आज हमारे क्वेश्चन में आउटपुट दिया हुआ है 9,200। जब भी आउटपुट दिया हो तो एबनॉर्मल वेस्टेज होने के चांस होते हैं, इसलिए हमने क्रेडिट साइड स्पेस रखा है। अब हमें वर्किंग नोट में जाना होगा। वर्किंग नोट में देखिए डेबिट साइड का टोटल है 9,600 और क्रेडिट साइड का टोटल देखिए, क्रेडिट साइड का टोटल है 9,680। अब क्रेडिट का टोटल अधिक है और डेबिट का टोटल कम है तो यहां पर एबनॉर्मल गेन होगा। क्रेडिट का टोटल अधिक है और डेबिट का टोटल कम है। आप देखिए क्रेडिट साइड 480 प्लस 9,200 तो ये होता है 9,680, जबकि डेबिट साइड 9,600 है तो यहाँ पर 80 यूनिट्स का एबनॉर्मल गेन हो रहा है। जो आउटपुट हमने सोचा था उससे अधिक प्रोडक्शन हो गया तो इसे एबनॉर्मल गेन कहते हैं। अब इस एबनॉर्मल गेन की वैल्यू फाइंड करना होगा। तो पहले आप कॉस्ट ऑफ नॉर्मल आउटपुट निकालें। एबनॉर्मल को भी हटा दें तो कॉस्ट ऑफ नॉर्मल आउटपुट निकालने के लिए डेबिट साइड का टोटल कीजिए।
41616 होता है और क्रेडिट साइड 240 दिया है, इसे माइनस कर दें। डेबिट साइड 29616 प्लस 12,000, तो 41616 माइनस 240 41376। अब नॉर्मल आउटपुट यूनिट के डिफरेंस से फाइंड होगा। नॉर्मल आउटपुट यूनिट के डिफरेंस से फाइंड होगा, तो 9600 में से नॉर्मल वेस्टेज 480 माइनस कर दें। आउटपुट ट्रांसफर पर अभी ध्यान नहीं दें। 9600 माइनस 480, तो ये होता है 9120। 9120 है नॉर्मल आउटपुट और 41376 है कॉस्ट ऑफ नॉर्मल आउटपुट। अब हम फाइंड कर सकते हैं कॉस्ट ऑफ एबनॉर्मल गेन। नॉर्मल आउटपुट की जो कॉस्ट है उसे नॉर्मल आउटपुट से डिवाइड कर दें और हमें एबनॉर्मल गेन से मल्टीप्लाई करना है। 41376 डिवाइडेड बाय 9120 मल्टीप्लाइड बाय 80, तो ये आंसर होता है 362.94, जिसे हम 363 लिख सकते हैं। तो ये एबनॉर्मल गेन हुआ है। एबनॉर्मल गेन आपको डेबिट साइड लिखना होगा। डेबिट साइड लिखिए 2 एबनॉर्मल गेन। एबनॉर्मल गेन का यूनिट्स है यहाँ पर 80 और अमाउंट है 363। ये 363 रुपीज में शो हुआ है। अब बाय प्रोसेस सी अकाउंट में आउटपुट ट्रांसफर यूनिट्स दिया हुआ है। अमाउंट का डिफरेंस निकाल लें। अमाउंट का डिफरेंस टोटल होता है, अमाउंट का टोटल होता है 41979। क्रेडिट से 240 माइनस कर देते हैं, तो अमाउंट का डिफरेंस होता है 41739। यूनिट्स का टोटल देखिए, यूनिट्स का टोटल होना चाहिए 9680। क्लियर। लास्ट प्रोसेस में एबनॉर्मल वेस्टेज हुआ था, इसलिए हमने क्रेडिट साइड लिखा है। प्रोसेस बी में एबनॉर्मल गेन हुआ है तो डेबिट साइड लिखा है। क्लियर। अब प्रोसेस सी अकाउंट के लिए कॉलम एज इट इज तैयार कर लें। प्रोसेस सी अकाउंट का फर्स्ट आइटम होना चाहिए टू प्रोसेस बी अकाउंट। प्रोसेस बी अकाउंट से 9200 यूनिट्स ट्रांसफर हुआ है और इसका अमाउंट 41739 है। ये हमने प्रोसेस बी से लिखा है। अब प्रोसेस सी से रिलेटेड एक्सपेंसेस देखिए। प्रोसेस सी से रिलेटेड एक्सपेंसेस है मटेरियल्स, 2 मटेरियल्स 3000, 2 लेबर 2000, 2 ओवरहेड्स 1000। एक्चुअल आउटपुट हम बाद में लिखेंगे। एक बार फर्स्ट पैराग्राफ देखें।
फर्स्ट पैराग्राफ में नॉर्मल वेस्टेज 8% बताया गया है, तो क्रेडिट साइड लिखिए बाय नॉर्मल वेस्टेज। 8%, तो डेबिट साइड यूनिट से 9200, इसका 8% नॉर्मल वेस्टेज शो कर दे। 9200 इंटू 8%, ये होता है 736। इस 736 यूनिट को सोल्ड कर दीजिए। क्वेश्चन में आप देख सकते हैं प्रोसेस सी का वेस्टेज ₹1 की रेट से सेल हुआ है, तो 736 इंटू 1 ये होता है 736। क्लियर? आगे नॉर्मल वेस्टेज के बाद अदर इंफॉर्मेशन कुछ नहीं है। अब हम लिखते हैं 2 लाइन छोड़ते हुए बाय फिनिश्ड स्टॉक अकाउंट। प्रोसेस सी लास्ट प्रोसेस है, इसलिए बाय फिनिश्ड स्टॉक अकाउंट। फिनिश्ड स्टॉक अकाउंट में हमें आउटपुट लिखना होता है। जब भी क्वेश्चन में आउटपुट दिया हो तो एबनॉर्मल वेस्टेज होने के चांसेस होते हैं। हाँ, तो एबनॉर्मल वेस्टेज है या नहीं कैसे पता चलेगा? तो यूनिट्स के डेबिट और क्रेडिट का डिफरेंस देखें। डेबिट और क्रेडिट का डिफरेंस देखिए। डेबिट साइड 9200 टोटल है और क्रेडिट साइड का टोटल देखें तो 736 प्लस 8500। क्रेडिट साइड का टोटल अधिक है, क्रेडिट साइड का टोटल अधिक है और डेबिट साइड का टोटल यूनिट्स में कम आ रहा है, तो वर्किंग नोट में बताना होगा एबनॉर्मल गेन। एबनॉर्मल गेन लाने के लिए क्रेडिट साइड का टोटल कीजिए और डेबिट साइड का टोटल माइनस किया जाए, तो ये आंसर होता है 9236 माइनस 9200, तो 36 यूनिट्स का एबनॉर्मल गेन हुआ है। अब इस 36 यूनिट की हमें कॉस्ट लाना होगा। कॉस्ट ऑफ नॉर्मल आउटपुट निकालें। कॉस्ट ऑफ नॉर्मल आउटपुट लाने के लिए रुपीस का डिफरेंस देखो। रुपीस का डिफरेंस पहले टोटल करके देखते हैं। 41739 प्लस 3000 2000 1000, तो ये होता है 6000। और क्रेडिट साइड का अमाउंट 736 माइनस कर देते हैं, तो नॉर्मल आउटपुट की कॉस्ट बताई जाती है 47003 और नॉर्मल आउटपुट में यूनिट का डिफरेंस निकालें। तो यूनिट का डिफरेंस निकालते समय 9200 में से 736 माइनस किया जाए। फिनिश्ड स्टॉक को भी ध्यान नहीं दिए, तो ये होता है 8464। अब हम ला सकते हैं कॉस्ट ऑफ एबनॉर्मल गेन। कॉस्ट ऑफ एबनॉर्मल गेन के लिए फॉर्मूला होता है कॉस्ट ऑफ नॉर्मल आउटपुट डिवाइड नॉर्मल आउटपुट मल्टीप्लाइड बाय एबनॉर्मल गेन। 47003 डिवाइडेड बाय 8464 मल्टीप्लाइड बाय 36, तो ये 199.91 होता है। इसे हम 200 कह सकते हैं। तो एबनॉर्मल गेन उसे कहते हैं जो आउटपुट हमने सोचा था उससे 36 यूनिट अधिक बन गया। तो डेबिट साइड लिखेंगे टू एबनॉर्मल गेन। एबनॉर्मल गेन में
यूनिट्स है 36, अमाउंट है 200। अब रुपीस का डिफरेंस निकालना है। रुपीस का डिफरेंस निकालने के लिए डेबिट का टोटल कीजिए। डेबिट का टोटल किया जाए, डेबिट का टोटल 47939 होता है, और ये हमने टोटल लिख दिया 47939 दोनों साइड, और क्रेडिट साइड का 736 माइनस कर देते हैं तो 47203, और यूनिट का डिफरेंस 8500 आउटपुट हो चुका है, और टोटल 9236। तो ये एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन एबनॉर्मल वेस्टेज से रिलेटेड हुआ। क्लियर?